मतलब जो बुद्धिजीवी वर्ग है, उस बुद्धिजीवी वर्ग को यहाँ ला करके भाई से संवाद कराने का एक उद्देश्य है, इसलिए प्रबुद्ध सम्मेलन है। इससे इस कार्यक्रम को कराने से क्या? बिल्कुल, पूरे देश में 131 सुरक्षित सांसद हैं और 131 सुरक्षित सांसदों में आप अकेला इकलौता सांसद नगीना के सुरक्षित सीट से पाएंगे भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को, जो बहुजन समाज की आवाज़ संसद में बड़े मजबूती के साथ उठा रहे हैं। बाकी बहुजन समाज से संबंधित जो भी उद्देश्य होते हैं, उस उद्देश्य में कभी भी कोई अन्य सांसद को आप इस समय आवाज़ उठाते हुए नहीं देख पाएंगे। चाहे बाबा साहब की जयंती से मसला हो या फिर मुस्लिम समाज के ऊपर हो रहे अत्याचार का मसला हो, ओबीसी समाज के आरक्षण का मसला हो, इन सारे मुद्दों पर अगर कोई आवाज़ उठा रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी। लेकिन चूंकि पूरे देश में 131 सुरक्षित सांसद होने के बावजूद अकेला एक सांसद उठा रहा है आवाज़, और ये आवाज़ अकेले उठाने में पूरे देश में जाकर के सक्षम नहीं हो पाएंगे। अकेले इनकी आवाज़ कहाँ कहाँ जाएगी? हमारी पंचायत जाकर के वो संसद में करते हैं, अन्य जगह वो नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं, जब बुद्धिजीवी वर्ग है हमारा है, उस बुद्धिजीवी वर्ग से संवाद करने के उद्देश्य से बुद्ध जन सम्मेलन रखा गया है। क्योंकि ये बुद्धिजीवी वर्ग अपने अपने खास अपने में गांव मजरों में एक प्रभाव रखते हैं, 10-5 आदमियों के साथ इनका प्रभाव रहता है। तो छोटे छोटे प्रभाव के लोग जो है जाकर के अपने लोगों को ये समझाएंगे, ताकि तब जाकर के भाई चंद्रशेखर जी की आवाज़ पूरे जनता तक पहुंच पाएगी। यही उद्देश्य हमारे प्रबुद्ध जन सम्मेलन का। एक बात बता दीजिए कि अभी प्रबुद्ध से एक बात याद आ रही है, महाबोधि मंदिर है बिहार में, उसको लेकर के कई दिनों से आंदोलन हो रहा है। वहाँ के जो भंते जी हैं उनको जो है कि जेल में कर रख लिया गया है। अब जल्दी अब सोच रहे हैं कि अब इनको बंद करने से सारा मामला मसला ख़त्म हो जाएगा। तो क्या लग रहा है, अभी चंद्रशेखर आज़ाद भी वहाँ पहुँचने वाले हैं? बिल्कुल, हमारे भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय विनय रतन सिंह साहब जो है पूरे देश में आह्वान कर चुके हैं, और उस आंदोलन को हम लोग बहुत मजबूती के साथ पूरे देश से आंदोलन होने जा रहा है। BTMC एक्ट को निरस्त करने की मांग हम लोग बहुत पुरजोर उठा रहे हैं, और आपको समोता आगे आने वाले महीने में, एग्जैक्ट डेट मुझे नहीं ख्याल अभी, अध्यक्ष जी 2 तारीख या 12 तारीख बोला था उन्होंने, देखना पड़ेगा। उस डेट से हम लोग पूरे देश में आंदोलन करने जा रहे हैं। महाबोधि मंदिर बचाने के उद्देश्य में हम लोग BTMC एक्ट को निरस्त कराने की मांग, भीम आर्मी के लोग बहुत तेजी से पूरे जिले में आपको जल्दी ही आंदोलन देखने को मिलेगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो महाबोधि मंदिर का आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन को ख़त्म करने के लिए, साइड करने के लिए, जो बीच में अभी हिंदुस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई लड़ी गई थी, इसका उसको ख़त्म करने के लिए, जो कि बंद करने के लिए। देखिए, भाजपा और RSS का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र होता है। एक मुद्दे को दबाना हो, दूसरा उससे कोई दूसरा मुद्दा, जनता का ध्यान भटकाने के लिए कुछ न कुछ उद्देश्य कराया जा सकता है। अगर ऐसा नहीं था तो पहलगाम में 10 दिन पहले, घटना से 10 दिन पहले देश के आदरणीय गृह मंत्री जी वहां जाते हैं और वो सुरक्षा हटा ली जाती है। जब आप जानते हो इतने सेंसिटिव जगह पर सुरक्षा हटाने की ज़रूरत क्या थी, पहले ये समझ नहीं आता। और जहां जहां इस तरह की घटनाएं हुई हैं, उसके 7-8 दिन पहले, 10 दिन पहले सुरक्षा हटाई जाती है, उसके बाद आतंकी घटनाएं होती हैं। तो इसका मतलब हम जानते हुए अगर सुरक्षा हटा रहे हैं, कई घटनाएं हुई हैं, उस घटनाओं से भी सीख हम नहीं लेते हैं, तो सुरक्षा हटाई जा रही है, तो इसका मतलब है ये जानबूझ करके इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। अभी एक समाजवादी पार्टी के नेता है राम गोपाल यादव जी, अखिलेश यादव की चचा हैं, उन्होंने व्योमिका सिंह जो विंग कमांडर बेटी थी, दलित नाम दे करके जो है कि उस बात चिढ़ाने का काम कर रहे हैं। कुछ लोग जो है कि भाजपा के लोग हैं जो कि सोफिया कुरैशी नाम के जो कर्नल है उसके ऊपर जो है कि ब्लेम लगा रहे हैं। तो ऐसा करने से क्या स्पष्ट हो रहा है? इस देश में मनुवादी विचारधारा के लोग आज से नहीं, सदियों से, एक तो दलितों के साथ, SC ST OBC को ये जो है शूद्रों के साथ अत्याचार किए जाति में बांट करके, दूसरे ऊपर से एक तो शूद्र के साथ साथ ऊपर से एक महिलाएं हैं। ये दोनों हमारे जो आर्मी चीफ रहे, ये दोनों महिलाएं हैं, और साथ ही साथ वो शूद्र वर्ग से आती हैं। तो जाहिर सी बात है, आतंकवादी जो है उनकी जातियाँ तो ढूंढेंगे ही। तो इनका बहुत बड़ा, हम आज समाजवादी कहती है कि ये झूठे जो है कि बीजेपी वाले श्रेय लेना चाहते हैं, जबकि असली लड़ाई तो PDA वालों ने लड़ी है। तो देखिए, क्या लगता है कि बहुजनों का भी कोई कौन सा PDA? मैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर ये सवाल पूछना चाहता हूँ, कौन सा PDA की बात आप करते हो, और सीधे सीधे आपके प्रबुद्ध जन सम्मेलनों में आजकल फावड़ा चल रहा है। कौन सा PDA की बात करते हो? PDA में आपने नारा दिया कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आपके जो है जब क्या बोलते हैं, विपक्ष का नेता बनाने का अवसर आया, बनाते हो मिश्रा जी को, पंडित जी को। आपकी आवाज़ कौन से PDA का आवाज़ उठाएंगे मिश्रा जी, पंडित जी? और अभी आप
फिर वही गलतियां करने जा रहे हो जो गलतियां हमारे पिछले सरकारों में हुई हैं। तो आपकी इच्छा है, चूँकि आपके पार्टी में लोकतंत्र नहीं, आपके पार्टी में राजतंत्र है, केवल परिवार का वो चलता है, तो चलाते रहिए, परिवारवाद चलता है, चलाते रहिए, कोई फर्क नहीं है। अभी 27 की तैयारी हो रही है, क्या कर रहे हैं कार्यकर्ता? हमारी 27 की तैयारी में बता दूं कि ये बीजेपी को उखाड़ फेंकना है, चूँकि इन्होंने इतना शोषण। अकेले सक्षम है किसी पर? सक्षम नहीं, ये चूँकि वो इसीलिए तो प्रबुद्ध सम्मेलन किया जा रहा है कि हमारे वर्ग को बरगलाया जा रहा है, तमाम इधर उधर का जो है झूठा इधर उधर जोड़ तो मोड़ के और मतलब खंडित करके किसी तरह जो है कि इनको कैसे क्या किया जाए, किसी को खरीद ले रहा है। तो इसका जो हम लोग मुँह तोड़ जो है जवाब तैयारी के लिए ये कर रहे हैं कि हम लोग मुँह तोड़ जवाब देंगे 27 में। इंजीनियर साहब ये बताइए, आखिरी सवाल आपके लिए है कि बीजेपी की अगर बात करें तो सत्ता में आज कई बार से है, और बीजेपी सत्ता में इसलिए कि वो सबके साथ गठबंधन कर लेती है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, सबको पकड़ लेती है। और ये भीम आर्मी हो या आज़ाद समाज पार्टी और छोटी छोटी पार्टियाँ, क्या लगता है अकेले दम पर आज़ाद समाज पार्टी कुछ कर पाएगी? आज़ाद समाज पार्टी अकेले दम पर चुनाव नहीं लड़ती। आज़ाद समाज पार्टी हमेशा पिछड़े वर्ग, मुस्लिम और अनुसूचित जाति को लेकर के चुनाव लड़ना चाहती है। जहाँ तक रह गई बात बीजेपी का, बीजेपी किसी अन्य को नहीं, बीजेपी का ही एक कॉन्सेप्ट रहा, आरएसएस के लोग ही जातियों के नेताओं को पैदा किया, आरएसएस के लोगों ने ही, और उन्हीं जातियों के नेताओं को पैदा करके उनको हिस्सेदारी देने के नाम पर सीटें बांट करके वो करते, जबकि जैसे जातियों के नाम पे पार्टियां बनाने के बाद हिस्सेदारी दिया, उदाहरण